शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ब्रह्ममुरारी शुरार्चितलिङ्गम् ब्रह्ममुरारी शुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःख विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावण दर्प विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुम चन्दन लेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् आवाज जा रही है? तत् प्रणमा आकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतेऽहं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लशद्वालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानननीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं गुण्डमालं प्रियं शङ्कर सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रलम्बं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपरिणं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्पान्तकारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसिद्धं प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानाथ नाथ पादारविन्दे भजन्ति हलोके न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् नो तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते शिवोऽहं 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 ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। चलिए शुरू कीजिए, पढ़िए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षयमामृता। ओम ह्रीं ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्षेयमामृतात्। गुरुजी ये श्लोक ना मैं साइकिल पे दिशा को छोड़ने जाती थी ना, सारा रास्ता हम गाते गाते जाते थे। चलिए शुरू कीजिए। सारे बस आगे पढ़िए। तो आज हम वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में जाने वाले हैं। 5वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। आपने कहा था ना सबको इनवाइट करके स्टार्ट करेंगे, कुछ बोलना है ऐसे जो मैंने बोल दिया काफी है। जैसे हम बोले थे ना कि हम ये पढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण आप आइए, आप सारे
बंधु बांधवों के साथ उपस्थित रहिए। सब, हाँ, जहाँ वो चर्चा चलती है उनको आना है। ठीक है। धुंधकारी का मारा जाना और सप्ताह पर्यायण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिवरों को बताया कि उस आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगा। तो कुछ दिन तो उसकी माता द्रव्य देने का बहाना बनाती रही, परंतु अंत में जब उसने सोच लिया कि बिना इसको कुछ द्रव्य दिए रोज पीटना पड़ेगा, किंतु वास्तव में उसके पास कुछ द्रव्य था नहीं, यह विचार एक दिन रात को वह किसी कूप में गिरकर ठंडी हो गई। तदनंतर अपने भाई के इन कुकर्मों से तंग आकर गोकर्ण भी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। वो गोकर्ण ऐसा ज्ञानी और महात्मा था कि सदा संतोष धारण कर भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति लगाए रखता था और मित्र तथा शत्रु को एक समान समझता था। गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। नित्य प्रति चोरी, ठगी आदि कुकर्म करके धन इकट्ठा कर वैश्यों को देने लगा। एक दिन का वृत्तांत है कि वह चोरी कर कहीं से बहुत सा द्रव्य लाया और लाकर अपनी प्रियतमा वैश्या को दे दिया। तदंतर जब वह गहरी नींद सो गया तो वैश्या के घर वालों ने सोचा कि यह नित्रपति चोरी ठगी करके हमको धन लाकर देता है, तो एक दिन ये अवश्य पकड़ा जाकर फांसी से तख्ते पर लटका दिया जाएगा और हम लोगों को भी कम से कम जेल की हवा तो अवश्य ही खानी पड़ेगी। इसलिए इसको अभी से ही क्यों न मौत के घाट उतार दिया जाए, जिससे सदा के लिए दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाए। यह सोच उन्होंने उसके गले में रस्सी डाल उधर में लटका दिया और नीचे अग्नि जलाकर उसको सदा के लिए मौत को गोद में सुला दिया तथा उसकी लाश को जमीन में गाड़ कर अंतिम संस्कार कर दिया। एवं लोगों में उसका से घर प्राप्ति पुनी, सुख चाहत को शोक, तन धन मन गवाए के नष्ट करे परलोक। वाणी अमृत रूप का ले धन इज्जत जीव, वैश्या का संसार में देखा किसने पीर। बिना द्रव्य के प्रति प्रीति ना, वैश्या सुन यार, जब पैसा पावे नहीं देवे झूठ हजार। इस प्रकार अब धुंधकारी अकाल मृत्यु से मारा जाने पर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास और गर्मी सर्दी तथा बरसात से व्याकुल रहने लगा। जब यह खबर गोकर्ण को मिली कि तुम्हारा भाई मारा गया, तो उसने गया जी जाकर उसका श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ जिस तीर्थ पर गया वहाँ वहाँ उसका पिंडदान करता रहा। इस प्रकार सब तीर्थ कर गोकर्ण घर लौट आया। रात्रि को जब वो सो गया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में नाना प्रकार के स्वरूप धरते हुए और चिल्लाते हुए देखा। तब वह धैर्य धरकर कहने लगा, हे भाई, तू भूत प्रेत व राक्षस आदि को में से कौन है और तेरा इस प्रकार स्वरूप बदलने और चिल्लाने का क्या प्रयोजन है। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी दहाड़ मारकर रोने लगा। जब गोकर्ण ने देखा कि वो यह सिवाय रोने के और कुछ नहीं बोलता, तो उसने कुछ मंत्र पढ़कर उसके जल के छींटे दिए। उन आमंत्रित जल के छींटे लगने से उस प्रेत में कुछ बोलने की शक्ति हुई, तो वो इस प्रकार कहने लगा कि हे गोकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने जीवन में धर्म को त्याग कर बड़े बड़े कुकर्म किए हैं और जिनकी गणना जीवा से नहीं हो सकती, और इनके अलावा वैश्या ने मुझे फांसी देकर अकाल मृत्यु से मार दिया है। इसलिए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ और मुझे हवा को छोड़कर और कुछ खाने को नहीं मिलता था तथा भूख प्यास सर्दी गर्मी से मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ। तो जिस प्रकार भी हो मेरे ऊपर दया कर, हे भाई मेरा उद्धार करो।
यह सुन गोकर्ण कहने लगा कि भाई, मैंने तेरे लिए गया जी तथा अन्य तीर्थों में श्राद्ध और पिंडदान किया है, उन सबसे तेरी प्रेत योनि नहीं छूटी, इसका क्या कारण है? यह सुन दुंदुकारी कहने लगा, हे भाई, मैंने इतने घोर महापाप किए हैं कि हजारों गया श्राद्ध करने से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो कृपा कर कोई अन्य ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस महापाप से छूट मुक्त हो जाऊं। यह सुन गोकर्ण ने दुंदुकारी से कहा कि हे भाई, इसके लिए तुझको कुछ दिन और संतोष के समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जाकर तेरे उद्धार होने का कोई उपाय अवश्य सोचूंगा, इसलिए अब तू धैर्य धारण कर। यह कह गोकर्ण सो गया और दूसरे दिन नगर के सब लोग इससे मिलने आए और उसने सबका यथा योग्य सम्मान किया और तदंतर बड़े बड़े महात्मा, ऋषिवर, पंडितों को अपने यहाँ बुलाकर उनका यथा योग्य आदर सत्कार कर कहने लगा कि हे महापुरुषों, इस प्रकार मेरा भाई दुंदुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, तो जिस प्रकार वो प्रेत योनि से मुक्त हो वह उपाय कृपा कर बतलाओ। यह सुन सबने कहा कि इसके लिए तुम सूर्य भगवान का जप करो और जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार उपाय करो। तदंतर गोकर्ण ने सूर्य भगवान की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि हे सूर्य देव, जिस प्रकार मेरे भाई की मुक्ति हो वह उपाय कृपा कर बतलाइए। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर गोकर्ण से कहा, तुम्हारे भाई दुंदुकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाओ, जिसके सुनने से उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यह कहकर सूर्यदेव तो अंतर ध्यान हो गए और गोकर्ण ने प्रसन्न चित्त होकर सब महापुरुष व नगर के लोगों को बुलाकर सप्ताह यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जिस समय कथा आरंभ हुई, दुंदुकारी भी एक साथ गांठ वाले बांस पर बैठकर एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत सुनने लगा और गोकर्ण जी एक श्रेष्ठ महापुरुष को श्रोता बनाकर सप्ताह सुनाने लगे। जब पहले दिन कथा समाप्त हुई तो जिस पर दुंदुकारी बैठा था उस बांस की एक पोरी फट गई, जिसके शब्द को सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन कथा समाप्त होने पर उस बांस की दूसरी पोरी फट गई तथा इस प्रकार सातवें दिन जब सप्ताह पारायण संपूर्ण हुआ तो नित्य प्रति के हिसाब से उस बांस की सातों पोरी टूट गई और उस कथा के प्रभाव से दुंदुकारी प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप में चतुर्भुजी होकर भगवान श्याम सुंदर के सदृश हो गया। तदंतर वह दिव्य रूप धारी दुंदुकारी गोकर्ण के पास आकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे कृपानाथ, आपने मुझे बड़े घोर महापापों से छुटकारा प्रदान किया है, इसलिए आपको कोटिश धन्यवाद है तथा सिवाय श्रीमद् भागवत के महापापी को छूटने वाला संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए जो प्राणी घोर पापों से लिप्त होकर संसारी माया में फंसे हुए हैं उनको यह श्रीमद् भागवत अवश्य सुननी चाहिए। इस अवसर में एक विमान आकाश की ओर से आता दिखाई दिया और फिर वहां आकर तथा दुंदुकारी को बिठाकर बैंकुट की ओर चला गया। यह सब दृश्य देखकर लोगों को आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और संत महात्मा व अन्य लोग गोकर्ण से कहने लगे कि हे महाराज, ये सप्ताह पारायण हम सब लोगों ने समान रूप से सुना, फिर यह क्या कारण है कि केवल दुंदुकारी के लिए ही विमान आया, हमारे लिए नहीं आया? यह सुन गोकर्ण ने कहा, हे महापुरुषों, कथा को सुनने में भी भेद रह जाता है, क्योंकि जो कथा को पूरी तरह से मन लगाकर सुनता है उसका पूरा फल मिलता है और जो लोग कथा को समय इधर उधर की बातें करते हैं और कथा में चित्त न लगाकर अपने कार्यों की उड़ेड़ बुन में लगे रहते हैं अथवा जो सो जाते हैं, उनको फल की पूरी प्राप्ति नहीं होती। सो दुंदुकारी ने इस सप्ताह पारायण को चित्त लगाकर सुना था, इसलिए वह विमान पर चढ़कर बैंकुट में चला गया। यह सुन सब लोग लज्जित हो गए और कहने लगे कि हे महाराज, कृपा कर एक सप्ताह और सुनाइए, जिसको सुनकर हम लोग भी मुक्त हो जाएं। यह सुन गोकर्ण ने दूसरा पारायण आरंभ कर दिया और सब लोगों ने चित्त लगाकर उसको सुना।
तदंतर समाप्त होने पर स्वयं भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप पर धारण कर वहां प्रकट हो गए और सबको दर्शन दे दिया। गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर बैंकुट को चले गए तथा इसके बाद सबके लिए विमान आए और वे भी जय जयकार करते हुए बैंकुट को चले गए। दूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जिस जगह सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते वहां श्रीमद् भागवत पुराण के श्रोता और वक्ता अवश्य पहुंच जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और जितना फल अनेकों यज्ञ दान व्रत तप करने में नहीं मिलता उतना अकेले सप्ताह पारायण के सुनने से मिल जाता है, इसलिए इसका महात्म्य सब पुण्यों से बढ़कर समझना चाहिए। नारद जी संत कुमार जी से पूछने लगे, हे भगवान, श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से बताइए। यह सुनकर संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, इस सप्ताह पारायण को भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में सुनने से बड़ा पुण्य होता है, किंतु इच्छा होने पर अन्य महीनों में भी सुना जा सकता है, क्योंकि शुभ कार्य को मनुष्य जब चाहे कब कर सकता है। इसके लिए जब सप्ताह सुनने की इच्छा हो तब श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवा कर अपने इष्ट मित्र तथा भाई बंधुओं अथवा जो सुनने की इच्छा रखता हो उनको निमंत्रण देना चाहिए। और किसी तीर्थ, बाग, देवालय अथवा घर जहाँ उत्तम स्थान हो वहां की भूमि को सुंदर बना केले का स्तब्ध बंधन बार, चंदोवा और ध्वजा आदि से अलंकृत करना चाहिए। मुझे इसका मतलब क्या हुआ? केले का स्तंभ जो हम वो पूजा के लिए चार ऐसे लगाते हैं। हाँ, केले के स्तंभ को लगा करके और वो जो पताका सब बच्चे मतलब रंगोली वगैरह, हाँ, रंगोली जितना भी आप सजा सकते हैं, आप उस जगह को जिस तरीके से जो भी तरीका है सजाने का आप उसको सजा सकते हैं और वहाँ का जो माहौल है वह भक्तिमय हो जाए और हमेशा श्री हरि की चर्चा, हमेशा श्री हरि नारायण वहाँ अवश्य आएंगे। आदि से अलंकृत करना चाहिए और कथा करने वाले व्यास जी के लिए ऊंचा दिव्य आसन बनाना चाहिए तथा अन्य श्रोतागणों के लिए उचित स्थानों का प्रबंध करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम 7 दिन पाठ करने के लिए एक अन्य ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए और विघ्नों की शांति के लिए गणेश आदि सब देवताओं का पूजन करना चाहिए। और कथा आरंभ होने से पहले श्रोतागणों को स्नान और संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर उपस्थित हो जाना चाहिए तथा कथा प्रारंभ होने पर व्यास जी और श्रीमद् भागवत की पुस्तक की पूजा कर यथाशक्ति पान, फूल और दक्षिणा आदि चढ़ाकर मनोकामना की पूर्ति के लिए और तमाम पापों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर शुद्ध चित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। जब कथा हो रही हो उस समय अपना मन संसारी मोह माया से हटा देना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा और बैर विरोध तथा क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उत्तम फल की प्राप्ति न होकर अधम गति मिलती है। अधम गति मतलब नीचे जाते हैं, नीचे की पाप नरक की ओर। यदि हम उस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो हमें हमारी अधोगति होती है। हाँ, हम पाप के भागी बनते हैं और हम नरक में वास करते हैं। इसलिए द्वेष भाव त्याग कर ही कथा सुननी चाहिए। कथा के अंत में भगवान की स्तुति कर सबको तुलसी दल का प्रसाद देना चाहिए और सप्ताह भर केवल संध्या समय एक बार अवश्य दूध, फल, अन्य सात्विक भोजन कर निराहार रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, दाल, शहद, भाती अन्न, मसूर, उड़द, मूली, गाजर और कोल्हा आदि पदार्थों का त्याग कर अधिक भोजन कदापि नहीं करनी चाहिए। तो ये सब नहीं खाना चाहिए। हाँ, उस समय में हाँ, वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब सप्ताह परायण हो तब तो जरूर नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन तो सुना है गुरुजी, लेकिन फिर दाल, शहद, भाती
बासमती अन्न, मसूर, उड़द, मूली, गाजर, ये सब हाँ, कुछ इस प्रकार की चीज है जो कि सप्ताह परायण जब हो तो उस समय में अधिक से अधिक सिर्फ दूध से बने हुए भोजन का ग्रहण करना चाहिए। और वो बहुत, जैसे खीर है, खीर भोग लगा के खीर खाना जी, पदार्थों को त्याग कर अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। दयाशील और संतोष धार कर कथा में नियमों का पालन कर तथा कथा को अच्छी तरह समझाकर धीरे धीरे कहना चाहिए, अर्थात बिना समझाए शीघ्रता से कथा नहीं करनी जी, चाहिए। कथा धीरे धीरे, ताकि जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कथा का हम भाव समझ पाए कि कथा में हमारे जो व्यास जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, हम उसे समझ रहे हों। व्यास जी को भी उपरांत नियमों का पालन कर कथा को अच्छी तरह समझाकर धीरे धीरे कहना चाहिए, अर्थात बिना समझाए शीघ्रता से कथा नहीं करनी चाहिए। और सूर्योदय से आरंभ कर 4 घड़ी दिन रहे इतनी कथा कहनी चाहिए, किंतु सूर्योदय में 2 घड़ी के लिए विश्राम कर श्रोतागणों से के सहित कुछ दूध, फल और वो मेवा खा लेना चाहिए। 4 घड़ी सूर्योदय से आरंभ में, हाँ, पहले सूर्य उदय के से पहले 4 घड़ी मतलब कितने देर? 30 मिनट का, 2 घंटा पहले। कुछ दूध, फल, मेवा खा लेना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त रीति अनुसार यदि कथा सुनी जाए तो मन इच्छा की प्राप्ति होकर अवश्य मुक्ति के अवश्य स्त्री पुत्र रत्न पैदा हो जाता है। अधिक कहने से क्या यदि इस कथा को चित्त लगाकर सुना जाए तो मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण होकर मुक्ति मिल जाती है। 7 दिन कथा सुनकर 8वें रोज दशम स्कंद के श्लोकों से अथवा गायत्री मंत्र से अवश्य होम कर ब्रह्म भोज कराना चाहिए। व्यास जी गौ, पृथ्वी, द्रव, आभूषण और वस्त्र, बर्तन आदि यथाशक्ति देकर और अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार कथा सुनने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इतनी बात सुनकर संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, यदि आपको